तो नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं राजा सिंह लोधी और हम आज हमारे शास्त्री जी महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर। तो शास्त्री जी से कुछ ज्ञान की बातें जानते हैं। और शास्त्री जी, जय श्री राम। जय श्री राधे राम। राधे। राधे राधे। शास्त्री जी, अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। तो मैं एक छोटे से ग्राम कटंगी का रहने वाला और जिला दमोह है और नाम है पंडित प्रवीण शास्त्री जी महाराज। जी जी। तो महाराज जी, आप कथा करते हो, तो आपने ये शिक्षा और दीक्षा कहाँ से ली है? तो जो सबसे शुरू की दीक्षा है वह बांदकपुर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, वहां से शुरू की। वहां कर्मकांड आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है और फिर कुछ समय काशी में रहे तो वहां भी वेद अध्ययन किया जी। और फिर 2021 में गए थे वृंदावन, तो वहां पर भागवत का अध्ययन किया। शास्त्री जी, आप ये बताइए, आपने इतनी सी उम्र में ये कथा श्रवण करा रहे हो, तो आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये देखिए, पहले जो माता पिता हैं वह गुरु होते हैं जी। तो माता पिता के द्वारा ही पहले हम इधर गए तो उन्होंने यही कहा कि शिक्षा लो। और यहाँ हमने कुछ समय शिक्षा प्राप्त की, पर अब जब वृंदावन गए तो गुरुदेव की आज्ञा हुई जी। कि अब कुछ आगे भी तुम करो तो भागवत जी का अध्ययन करो। और वहां से भागवत जी का अध्ययन किया और वहीं संतों की सेवा करते रहे। जो हमारा गुरु स्थान है वह है श्री नावापीठ सुदामा कुटी। अच्छा जी। वहीं पे ही हमारी अध्ययन चलता रहा और वहीं किए हुए हैं। तो उसी के बाद तो गुरु जी की कृपा हुई तो आज व्यासपीठ का उद्बोधन करने के लिए मिला, सत्संग सुनाने के लिए मिला। जी। हाँ, यही बात रहती है, गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ होता है। जी। तो आपके गुरुदेव ने आपको प्रेरणा दी कि आप व्यास से कथा सुनाएं। तो आपने कितनी कथा कर चुके अभी? अभी तो एक हुई है और एक हुई थी प्रयागराज में, एक गांव में हुई है। अच्छा। और पिछली साल महाकुंभ में एक कथा हुई थी वहीं प्रयागराज में ही। प्रयागराज में कौन से स्थान पे? ये मुक्ति मार्ग में। अच्छा। तो आप मतलब छोटे परिवार से आते हैं? हाँ। गरीब परिवार से आते हैं, और आपने पढ़ाई के लिए और जो आपने दीक्षा ली है वहां पर खर्चा पानी कैसे उठाते थे माता पिता? तो माता पिता तो खेती किसानी वाले हैं, जी। इधर उधर से मांग के जी जी। तो पढ़ाई करवाई है धीरे धीरे करके। जी। पर स्वयं योग्य हो गए तो धीरे धीरे कमाने लगे। तो बहुत अच्छा हमें लगा आपसे मिलकर, और हमने इसी विषय को लेकर हम यहाँ पहुंचे थे आपके पास। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं धर्म से जुड़ा हुआ? तो देखो, धर्म तो यह है कि मूलम विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मा सनातना। तो जो हमारा धर्म है वह मूल से भगवान नारायण से जो आदि है उन्हीं से ही धर्मान भक्षे सनातना। तो धर्म यही कि धर्मम भजस्व सततम। जब हम धर्म को भजेंगे तो हमें सत्संग अनेकों प्रकार से प्राप्त होगा। तो जब हम धर्म के बारे में जानेंगे तभी हम भगवान के बारे में जानेंगे। तो सेवा ही परमो धर्मा। तो जब हम जैसे किसी दीनहीन की सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। एकदम से जैसे हम घर बनाते हैं सबसे पहले नींव होते हैं, तो उसी प्रकार ही जैसे हम धर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से ही जैसे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब हम संतों के संग करेंगे तो निश्चित है कि भगवान की कथा प्राप्त होगी। जी। और आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। यदि हम किसी से आशा करेंगे तो हमें आगे चल के कहीं न कहीं हमें निराश भी होना पड़ेगा। इसलिए एकांत लाभम वचनो नुपुंसा। यदि सत्संग करना है तो एकांत लाभ में ही होगा। क्योंकि अगर हम कहीं देवालय में गए तो अनेकों प्रकार के आते हैं, अलग अलग टाइप के आदमी भी आते हैं। जी जी। तो वहां हमने दर्शन तो कर लिए,
किंतु आदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। जैसे हम किसी मंदिर में गए तो दर्शन करके आए, किंतु हमारे अंदर यह भाव नहीं उठा कि भगवान है कि नहीं। ये भी आदमी सोचते हैं। जी यदि हमारे पास ज्ञान वह दृढ़ है तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। यदि ज्ञान दृढ़ नहीं है तो उस भगवान, जैसे हम कहीं भी चले जाएं तो फिर उस देवी देवताओं से हमें कोई लाभ नहीं होगा। जी यदि हमारा संकल्प है कि भगवान हमें कुछ प्रदान करें, उस भाव से हम जाएं तो भगवान निश्चित है कि प्राप्त हमें देंगे, जी सफलता देंगे। यदि मन नहीं है और मांग रहे हैं, अंदर से मन कुछ और कह रहा है और बाहर से कुछ और कर रहे हैं, जी जी तो फल तो एक ही है। कलयुग केवल नाम आधारा। जैसे कलयुग इतना सुंदर है, 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ है कलयुग। कलयुग, हाँ यदि कलयुग में थोड़ा सा भी भजन किया जाए तो वह हमें आगे चल के सार्थक प्रदान करेगा। पर संतों का भी मत होता है, कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाहि। जैसे जो महात्मा रहते हैं शुरू से वैराग्य धारण कर लेते हैं, तो जन्म से लेके अंत तक जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं तब भगवान का नाम अपनी जीवा पर आता है। किंतु इस पर एक भेद भी है, यदि हमने जन्म जन्म तक भगवान का नाम स्मरण किया और अंत में भूल गए तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं स्वयं ही लेने के लिए आता हूँ। जैसे कथा में गोकर्ण जी महाराज की कथा आती है, तो उन्होंने सब गांव वालों को तार दिया, सबके लिए विमान आए, किंतु भगवान ने विचार किया था यदि सबके लिए जितनी भी गांव के परीक्षित हैं जी उनके लिए तो मैंने विमान पहुंचा दी, किंतु जिनके द्वारा इन सब की मुक्ति हुई है उनके लिए यदि हम विमान अगर पहुंचाएं जी तो इसमें भेद होगा। तो भगवान स्वयं लेने के लिए आए थे गोकर्ण जी महाराज को और साथ में लेकर चले। सबके लिए अपना धाम दिया, किंतु गोकर्ण जी महाराज के लिए अपना हृदय में स्वीकार किया और हृदय में धारण कर लिया। तो अलग अलग के मत होते हैं, किंतु जो धर्म है वह तो एक ही है, सनातन धर्म। तो महाराज जी एक और सवाल है कि आप अब कौन कौन सी कथा कर सकते हो? अभी श्रीमद् भागवत महापुराण और अभी आगे शिव पुराण की और श्री राम कथा की तैयारी चल रही है धीरे धीरे। अच्छा, तो आगे और आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? अभी अभी कोई निश्चय समय हुआ है कहीं और कथा का? हाँ, अभी गांव में है, अभी तो है नहीं, पर अभी है 18 तारीख से शुरू है कथा, भागवत कथा। हाँ। भागवत कथा ना, तो देखा साथियों, यहाँ पर पंडित जी विराजमान हैं और पंडित जी इतनी सी छोटी उम्र क्या होगी पंडित जी आपकी? अभी 20 वर्ष। 20 वर्ष। शिक्षा कब से आपने शुरुआत की थी शिक्षा की? ये मेरी उम्र थी करीब 12 वर्ष तब से। तो अभी मतलब हो चुके आपको 10 वर्ष हो चुके हैं शिक्षा ग्रहण करके। इसके बाद जिस मुकाम पे आप अभी पहुंचे हैं, भगवत प्राप्ति हुई है, तो दर्शकों को आप कुछ और कहना चाहते हो भगवत भक्ति में? जैसे हम किसी देवी देवताओं की पूजा करें जी तो सबसे पहले जैसे हम घर में पूजा करते हैं भगवान की, जी पहले अपन दीपक जलाएं, जी क्योंकि जो कर्म के साक्षी वह दीप हैं। जी यदि हमने पूजा कर ली, भगवान का सब कार्य कर लिया, उसके बाद ही आरती के लिए दीपक जलाया जाए। दीपक जी, अगर आरती के लिए दीपक जलाया जाए तो लास्ट में नहीं, सबसे पहले जो कर्म के साक्षी वह है दीपक। तो सबसे पहले हमें दीप की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ से मृत्यु होकर हम धाम को जाते हैं जी तो वहां पर ना तो कोई जज होता है ना कोई होता है, तो गवाह में केवल रहते हैं दीप नारायण। जी तो जब यमराज जी पूछते हैं कि तुमने किसके सामने पूजा की, तो वहां पर दीप नारायण को साक्षी मानकर कहा जाता है कि हमने दीप जलाया था और हमारे जो कर्म के साक्षी है दीप हैं। दीप, तो वही हमें बताएंगे कि हमने कब कब पूजा की। जी तो आपने जहाँ जहाँ पूजा की होगी तहाँ तहाँ की वो सब बात बताएंगे, जी यदि जहाँ नहीं की है तो वो नहीं बताएंगे। तो यही है कि हमें नित्य प्रतिदिन कम से कम नहीं तो 108 बार भगवान नाम का जाप जरूर करें, गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जी जी रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई ब्रह्मा जी के समान हो, शिव जी के समान हो,
अथवा इंद्र के समान हो, यदि उसने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो वह कितना ही बड़ा प्रतापी क्यों ना, उसके लिए नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। जी। हरि रूठे तो गुरु खड़े, गुरु रूठे बिन ठोर। यदि भगवान नारायण रूठ जाए तो गुरु जी की शरण में चले जाओ, यदि गुरु जी रूठ जाए तो फिर ब्रह्मांड में कहीं भी घूमते रहिए, वहां आपकी कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे प्रथम है गुरु जी। तो गुरु दीक्षा आपने किसी को दी है अभी? हाँ, अभी कथा में दी थी 10-15 लोगों के लिए। अच्छा। हाँ। तो इस गुरु दीक्षा का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या उद्देश्य? यही है कि भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा ही होगी। जी। जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें गुरु मंत्र लगता है। जी। यदि हम कोई पूजा करें, कोई भी कार्य क्यों ना हो, छोटी से बड़ी पूजा, जब तक गुरु दीक्षा ना हो तब तक उसे पुण्य नहीं मिलता। जी, मतलब गुरु दीक्षा लेनी अनिवार्य। हाँ। सभी लोग ले सकते हैं गुरु दीक्षा। तो जो महिलाएं हैं, घर में हैं, गृहिणी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ? तो जैसे महिलाएं व्रत करती हैं। जी जी। तो व्रत ये है कि शास्त्रों में दिया गया जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक कोई व्रत नहीं करना चाहिए। जी जी। यदि हम किसी चीज का व्रत कर रहे हैं, करवा चौथ का ही व्रत कर रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले अपने पति को प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लें कि हम यह कार्य कर रहे हैं, इसमें आप हमारा योगदान दीजिए, हमारी सहायता कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो हम इस व्रत को करें, यदि नहीं हो तो ना करें। तो जब पति आज्ञा देंगे तभी पत्नी वह व्रत कर सकती है। जी। वो महाराज जी, एक बात और है, ये पत्नी अगर गृहिणी है तो उन्हें सुबह शाम किस प्रकार से भगवान को मनाया जाए? तो नमस्कार प्रियो भानु जलधारा सब प्रिया। सबसे पहले उठें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी। हाँ जी, सभी की। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करें, फिर शिव जी को जल दें, क्योंकि सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष देव हैं। यदि उठाए और उनका कहीं भी दर्शन हो जाए, चाहे बीमार हो, कहीं से भी जाए, यदि सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर लिया तो आपकी आधी बीमारी तो वो स्वयं ही हरण कर लेंगे जी। और जलधारा सब प्रिया, यदि शिव जी के लिए केवल ना तो दूध की जई ना दही, कोई भी चीज की जरूरत नहीं, केवल यदि प्रेम से उनके लिए जल छोड़ दिया जाए तो उतने में ही शिव जी प्रसन्न हो जाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रियच्छति। यदि हम प्रेम से पत्ता, आप चाहे वह जासुन का पत्ता हो, कमल का पत्ता हो, बेलपत्री है, कोई भी चीज हो, पत्ता, बेलपत्री है, तो चाहे पुष्पम, चाहे किसी भी चीज का पुष्प हो जी, वह भी अर्पित कर दो। और तोयम, जैसे जल है, चाहे कहीं का भी जल हो, गंगा आदि नदियों का, कहीं जैसे कुएं का भी जल है, तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस एक सार है। यदि भाव से आप कुछ भी अर्पण कर दो भगवान के लिए, सब कुछ स्वीकार है, किंतु वह मन का होना चाहिए, क्योंकि संसार में कौन सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है, कोई इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषम जहि कामित सणाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम प्रवत्तम। यदि धर्म ऐसा करो जिससे संत को बुलाना ना पड़े, वो स्वयं अपने पास आ जाए। जी जी, है कि नहीं जी। तो अपन जब धर्म करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, तो जो लोक धर्म है, ये लोक धर्म होता है, जैसे हमारे माता पिता पत्नी अत्नी जो है, ये लोक धर्म होते हैं। तो उसमें कहते हैं सेवस्य साधु पुरुषम, माता पिता की सेवा भी करो, साधुओं की सेवा करो, और इस लोक धर्म को त्याग दो। जही काम है तृणाम। यदि किसी में अगर तुम गुण देखोगे तुम्हें तो आसक्ति होगी कि इनके अंदर इतना धन है, इतना हमारे पास भी होता। यदि दोष देखोगे कि बताओ वो कितने भले आदमी हैं, तो उससे तुम्हारे अंदर एक उत्पत्ति होगी, यदि वो भले आदमी तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो।
अपना कर्म तो करते चलिए किंतु भगवान का नाम जपते ही चलिए। तो और एक सवाल और है, भाई भाई कैसे होने चाहिए? भाई ये होता है जो, अब भाई ऐसा है, बड़ा भाई है, हाँ, कोई भी है, तो जैसे यदि बड़ा भाई है जी, यदि छोटा भाई अमीर और बड़ा भाई यदि गरीब है जी, तो छोटे भाई के लिए अपने भाई की, भाई जो होता है बड़ा वाला पिता के समान होता है जी, तो जो पिता की छाया है वह भाई में देखी जाती है। यदि छोटा भाई दुखी है जी, तो बड़े भाई को उसकी सहायता करनी चाहिए, और यदि बड़ा भाई दुखी है तो छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा चल रहा है कि मतलब तुम अपना देखो, हम तो अपनी खुश हैं, ऐसा करना चाहिए या नहीं? यदि ऐसा होता तो कुंभकर्ण ने रावण से ही कहा था कि वो तो साक्षात भगवान राम है, तब भी अगर वो समझा देता तो रावण ने यही कहा था कि तुम भाई हो, तुम अपने भाई की तरफ से नहीं लड़ोगे, भगवान की तरफ से लड़ोगे जी। उसने कहा था मैं भाई के प्रति जान भी हाजिर कर दूं, ये होता है जी। किंतु विभीषण ने दगाबाजी की थी जी। क्योंकि भगवान का भक्त तो था ही, तो वो भगवान की तरह अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। हर घर में एक पुरुष ऐसा होता है जिसके अंदर सारे पुण्य विराजमान होते हैं। यदि हमारे घर से कोई चला जाए तो समझ लीजिए जो अपना घर का पुण्य है वो उसके साथ चला गया। तो जब विभीषण जी गए थे तो उनका जितना पुण्य था राक्षसों का सब चला गया जी। जैसे कौरव से विदुर जी महाराज निकल गए तो कौरव की जो भी थे सब के सब हार गए थे जी। हर घर में एक ऐसा होना चाहिए, पर भाई भाई होता, भाई पिता के समान होता है जी जी। तो पिता और अपनी माता के लिए क्या करना चाहिए कि मतलब कहते हैं कि ना कि सभी तीर्थ धाम चारों धाम उनके चरणों में होते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तुलसी वृक्ष न जानिए जी जी, और गाय न जानिए ढोर, और माता पिता को मनुष्य न जानिए, तीनों है नंद किशोर। तो कभी भी जो तुलसी का वृक्ष है उसके लिए तुलसी वृक्ष कभी नहीं मानो, साक्षात तुलसी महारानी है। और जो हमारी गाय माता है इनमें तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, और माता पिता ना तो मनुष्य, ये साक्षात भगवान के स्वरूप में ही आते जी जी। तो महाराज जी पूजा पाठ कब करनी चाहिए, कौन से मुहूर्त में, सुबह और शाम को? देखिए, सुबह संध्या काल में तो केवल भगवान का भजन होता है जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जी, नहा धोकर हाँ बढ़िया ही स्नान हो जी। फिर उसके बाद संध्या काल में सूर्य भगवान को जल दें, शिव जी को जल दें, फिर उसके बाद कुछ भगवान का भजन करें। उसके बाद फिर जैसे ही संध्या काल का समय निकले फिर भगवान की पूजा करें और प्रसाद लगाएं। उसके बाद फिर अपना कार्य करें। पंडित जी, ये बच्चों को कैसी परवरिश दी जाए, छोटे बच्चे जैसे? देखिए, शास्त्र में ये है कि पंचवर्षाणि लालयेत, मतलब जब पुत्र होता है या पुत्री तो केवल 5 वर्ष तक उनकी लालन पालन करते रहो, फिर 10 वर्षाणि ताड़येत, और जब 5 के बाद जो 10 वर्ष 15 वर्ष तक उनके लिए इतना ताड़िए कि वो हम माता पिता जो कहें तो वह करने लगे। हाँ। यदि हमने 15 वर्ष के बाद उनके लिए समझाया तो फिर नहीं समझेंगे जी। इसलिए जो करना है, अब यदि पुत्र बिगड़ा जाए तो इसमें किसकी गलती है? माता पिता की गलती है जी, जी। कि आपने ऐसी शिक्षा दी होगी तभी तो बिगड़ा है जी, जी, है जी। तो जब हम 15 वर्ष तक उसके लिए ऐसी गूढ़ रहस्य बताएंगे तो वह अपने आप है कि भक्ति में लग जाएगा जी। जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ मरे काहे गवाए नूर। यदि जननी ने जन्म दिया है, जननी माता, तो वह भगवान का भक्त हो अथवा सूरवीर हो, जो भक्ति भी करे और माता पिता की सेवा भी करे, सबका लालन पोषण करे। तो यदि हमने 18 वर्ष की आयु हो गई और पुत्र से कहा कि तुम ये काम करो, तो वो कहेंगे अब हम बड़े हो गए, अब थोड़ी करेंगे जी। तो इसलिए हमें 15 वर्ष के पहले ही उनके लिए सब कुछ ऐसा समझाओ कि वो फिर उसके बाद नहीं, क्योंकि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने की कोई जरूरी नहीं भाई। यदि आपने 15 वर्ष तक उसके लिए अच्छी शिक्षा दे दी
तो वह 16वीं वर्ष से ही कमाने लग जाएगा। और यदि पूत कपूत है, तुमने 18 वर्ष के बाद इसके लिए ज्ञान दिया कि पुत्र तुम 1 लाख रुपए ले लो, इससे तुम्हें 2 लाख करना है, तो वो कभी नहीं करेगा और आगे चल के ही कहेगा वो तो गिर गए, तुम ही हो गए। यदि पूत सपूत है तो वो 2 की जगह 4 लाख करेगा। किंतु यदि कपूत है तो उसके लिए कह दो कि बेटा हमारे पास इतने पैसे हैं और ये जल्दी से जल्दी खर्च करना है जी। तो कपूत ही होता होगा, पिताजी आप इतने टाइम की अभी यूं गया और यूं खर्च करके आ गया जी। सपूत में और कपूत में अंतर है जी। तो मतलब दोनों गलती अगर सही करेंगे तो माता पिता की ही मानी जाएगी। अगर उन्होंने सुधारा तो मतलब माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, अगर वो बिगड़ा तो समझो माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए उसको। तो क्योंकि जो प्रथम गुरु है वह माता पिता है जी। अब जैसी शिक्षा देंगे भाई आगे वैसे ही बढ़ेंगे जी। अब शुरू से लगा दिए कि चोरी करो तो वो तो चोर ही बनेगा जी। अब कोई के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं तो डॉक्टरी, ऐसी अनेकों प्रकार के होते हैं जी। तो आप जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही पुत्र पालन करेगा जी। इसलिए 5 वर्ष तक उसके लिए केवल लालन पालन जी। इतना लालन पालन करो कि वह कभी भी दुखी ना हो। किंतु जब 10 वर्ष आगे के होते, 5 वर्ष से 15 तक, तो उसमें इतना उनके लिए भक्ति भाव से कर दो अथवा कोई भी कार्य हो तो वह करने लगे। तो फिर जब आपने 15 वर्ष तक समझा दिया तो उसे आगे समझाने की जरूरी नहीं, वह स्वयं ही आगे चलते जाएगा और अपना कार्य कर लेगा जी। किंतु यदि आपने उसे 18 वर्ष के बाद समझाया तो वो कभी नहीं समझेगा जी। जैसा कि कुछ लोगों का एक सवाल और है कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, इस पे आप क्या विचार दोगे? तो यह है कि अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधनी धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामाश्च देहि। यदि हमारे पास धन है जी। आ रहा है और जा रहा है, इसका यह कारण है कि जो आपका धन है अथवा किसी दीनहीन में कोई भी कार्य करवा लो जी। जैसे आपकी पेमेंट है 1 लाख रुपए जी। तो उसमें से कम देवालय में या कहीं भी जाओ 10,000 खर्च करोगे, अगर कर दिए एक कहने की बात, तो उसमें से जो आपका धन है फिर वह अपने आप ही रुकने लगेगा जी जी। तो किसी का हाथ होता है। अब जब कार्य हम धन कमा रहे और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो वह धन नहीं टिक सकता जी। मतलब दान करना चाहिए हाँ। जितना भी हो सके उतना आप दान करो हाँ, किसी भूखे को खाना खिलाओ हाँ। किसी गरीब को दान करो, इससे धन की मतलब जो वृद्धि है हाँ। वो बढ़ेगी और धन टिकेगा जी। तो अब हम चलते हैं और पंडित जी ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और बहुत ही छोटी उम्र में इतना ज्ञान और ऐसे ही भक्ति भाव से जो कथा है वो भी सुनाते हैं और बड़े ही प्रेम से इस कथा का श्रवण सभी भक्तों को कराते हैं। तो शास्त्री जी, अब आप इस समय अभी क्या कर रहे हो? अभी श्री शिव पुराण की तैयारी हो रही। तो अब हम सभी से विदा लेते हैं। सभी के लिए जय श्री राम, जय राधे राधे और पंडित जी राधे राधे। राधे राधे।